दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक नियम हमेशा से रहा है। जिसके पास ऊर्जा है, उसी के पास असली ताकत है। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जो अमेरिका खुद को दुनिया की सुपर पावर मानता है, वही अमेरिका आज भारत के एक फैसले को देखकर खामोश है। जी हाँ, वही अमेरिका जिसने सालों तक ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि दुनिया के बड़े-बड़े देश भी डर गए। आज उसी प्रतिबंधों के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स का खेल बदल दिया है। अब सवाल यह है, आखिर भारत ने ऐसा क्या किया? अमेरिका कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? और क्या सच में भारत ने गेम पलट दिया है? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। सबसे पहले समझिए, भारत और ईरान का रिश्ता कोई आज का नहीं है। हजारों साल पहले जब समुद्री रास्तों से मसाले, कपड़े और धातुएं व्यापार के जरिए दुनिया घूमती थीं, तब भारत और फारस यानी आज का ईरान एक मजबूत व्यापारिक साझेदार थे। समय बदला, दुनिया बदली, लेकिन यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आज के दौर में यह रिश्ता ऊर्जा सुरक्षा पर आकर टिक गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में ईरान भारत के लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि सस्ता और भरोसेमंद ऊर्जा पार्टनर बन गया। 2000 के बाद तो भारत ईरान तेल व्यापार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत हर साल करोड़ों टन कच्चा तेल ईरान से खरीद रहा था। सबसे खास बात क्या थी? ईरान भारत को सस्ता तेल देता था और पेमेंट भी डॉलर में नहीं, बल्कि रुपया रियाल सिस्टम से होता था। यानी डॉलर पर निर्भरता कम और भारत की बचत ज्यादा। लेकिन यहीं से कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। 2012 में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भारी प्रतिबंध लगा दिए। अब अमेरिका ने साफ संदेश दिया, जो भी देश ईरान से तेल खरीदेगा, उसे सजा मिलेगी। भारत मुश्किल में फंस गया। एक तरफ सस्ता तेल, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का दबाव। भारत ने शुरुआत में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। थोड़ी खरीद जारी रखी, पेमेंट सिस्टम बदले, वैकल्पिक रास्ते खोजे। लेकिन फिर आया साल 2018। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए और 2019 तक भारत को ईरान से तेल खरीद पूरी तरह बंद करनी पड़ी। सोचिए, जो देश भारत का टॉप ऑयल सप्लायर था, अचानक जीरो हो गया। अब भारत के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तेल तो चाहिए था, लेकिन सस्ता विकल्प खत्म हो चुका था। भारत को मजबूरी में इराक, सऊदी अरब, यूएई और यहां तक कि अमेरिका से भी तेल खरीदना पड़ा। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट खर्च ज्यादा, विदेशी मुद्रा पर दबाव। भारत ने नियम मान लिए, लेकिन कीमत भी चुकाई। और यहीं पर भारत ने वो किया जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। भारत चुप रहा, लेकिन तैयारी शुरू कर दी। भारत ने धीरे धीरे डॉलर सिस्टम पर निर्भरता कम करने की योजना बनाई। रुपए में व्यापार, नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम तेज कर दिया गया। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर भारत एक नया आर्थिक रास्ता बना रहा था। और फिर दुनिया की राजनीति ने अचानक मोड़ लिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, सप्लाई चेन संकट और तेल बाजार की अनिश्चितता ने भारत को मौका दे दिया। अब सामने आई बड़ी खबर। करीब 7 साल बाद भारत ने दोबारा ईरान से तेल और गैस खरीद ली। जी हां, खरीद भी हुई और पेमेंट भी हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों ने लाखों बैरल ईरानी क्रूड ऑयल का सौदा किया। एक बड़ा तेल टैंकर भारत की ओर रवाना हुआ। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत ने हजारों मीट्रिक टन एलपीजी गैस भी ईरान से मंगवाई। और सबसे दिलचस्प बात, पूरा ट्रांजैक्शन बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा हो गया। अब सवाल उठता है, ऐसा कैसे? भारत ने सीधे अमेरिकी नियम नहीं तोड़े, बल्कि पूरा खेल ही बदल दिया। पहले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क से होता था, जहां अमेरिका की नजर रहती थी। लेकिन इस बार भारत ने वैकल्पिक करेंसी सिस्टम अपनाया। रुपया रियाल व्यवस्था, मल्टी चैनल पेमेंट, थर्ड पार्टी ट्रेड रूट्स, यानी तकनीकी रूप से नियम नहीं टूटे। लेकिन परिणाम वही निकला जो भारत चाहता था। इसे ही कहते हैं डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक।
असल में आज दुनिया बदल रही है। देश अब सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता से अपनी पहचान बना रहे हैं। भारत अब वो देश नहीं रहा जो हर वैश्विक दबाव के आगे झुक जाए। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहा है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका भी इस बार खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा, क्योंकि आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या ये भारत की नई विदेश नीति का संकेत है? क्या दुनिया अब मल्टीपोलर यानी कई शक्तियों वाली बनने जा रही है? और क्या आने वाले समय में डॉलर सिस्टम की पकड़ कमजोर होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरी लेकिन आसान भाषा में दुनिया की बड़ी खबरें समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।